हमारी बहन प्रीति शेखावत जी, जिलाध्यक्ष शहर, जिलाध्यक्ष ग्रामीण, हमारे पूर्व मंत्री बामनिया जी, झाला साहब, पुष्कर डांगी जी, राठौड़ साहब, हमारे विधानसभा के उम्मीदवार रहे गौरव वल्लभ जी, हमारी वाइस चांसलर महोदया रघुवीर मीणा जी, गोप जी, सभी मंच पर जो उपस्थित नेतागण हैं और जो सामने अतिथिगण विराजे हैं, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और सब लोगों की तरफ से आज गजेंद्र सिंह जी को याद करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं और इस मौके पर मैं शुभकामना देना चाहता हूं क्षेत्र के लोगों को, जिन्होंने इस संस्था के प्रांगण के अंदर एक खूबसूरत द्वार का निर्माण किया है। सब लोगों ने मिलकर योगदान किया और एक ऐसी याद बनाने का काम किया है जो बहुत लंबे समय तक हमारे साथ रहेगी। साथियों, सभी लोगों ने अलग अलग तरीके से बंटी बरा के बारे में, उनके परिवार के बारे में बातों को रखा। लगभग 1 महीने पहले प्रीति जी ने मुझे कहा कि 20 जनवरी को हम इस द्वार का उद्घाटन करना चाहते हैं और उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस परंपरा को कायम रखा और मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, क्योंकि मैं गजेंद्र सिंह जी के साथ लंबा रिश्ता मेरा पुराना रहा। व्यक्तिगत रूप से एक राजनीतिक रिश्ता होता है, एक व्यक्तिगत रिश्ता होता है। और अभी हम चर्चा कर रहे थे, जब गजेंद्र बना की शादी हुई थी उसमें स्वर्गीय पायलट साहब आए थे, और आज जब बंटी बना की बेटी की शादी थी तो उसमें मैं आया। तो ये कई पीढ़ियों का एक रिश्ता नाता बना है और रिश्ते हमेशा बनाने से बनते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि रिश्ते बनाना आसान है, रिश्ते निभाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज जहाँ से भी बंटी बना हमको देख रहे होंगे, मैं ये बात इस मंच से मैंने कहना चाहता हूँ कि वो ऐसे व्यक्ति थे जो रिश्ता निभाना जानते थे। और ये चाहे इसको मेवाड़ की खूबी बताओ या इस परिवार की बताओ या इस इलाके की, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति थे जो बोलते कम थे। और मैं समझता हूँ प्रीति जी, शेखावत साहब बहुत कड़क थे, लेकिन बंटी बना कड़क नहीं थे, बहुत सॉफ्ट व्यक्ति थे और कम बोलते थे। अक्सर मैं पूछता था ये होगा वो होगा कैसे करेंगे, तो वो सुनते सुनते एंड में मैंने कहा भाई तुम बोलते क्यों नहीं हो, बना करना क्या है ये या वो। और उनसे कोई सवाल हम पूछते थे कभी भी जयपुर में या उदयपुर में या कहीं पर भी, तो उनका बड़ा शॉर्ट जवाब आता था कि पायलट साहब नो प्रॉब्लम। वो नो प्रॉब्लम बोलने का उनका जो था, मैं कितनी बड़ी बात बोल दूं, कुछ भी मांग लूं, कुछ भी पूछ लूं, अगले आदमी सब नो प्रॉब्लम बोलता था मेरे को। तो मैंने कहा भी और चर्चा कर लो, घर वालों से बात कर लो, लोगों से बात कर लो। कहते नहीं साहब हो गया खत्म सचिन जी, नो प्रॉब्लम। तो वो जो अंदाज था वो उनके व्यक्तित्व का एक भाग था। और ऐसा राजनीति में बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि राजनीति में हम सब यहाँ मंच में बैठे हैं, कुछ हारे, कुछ जीते, कुछ भूतपूर्व, वर्तमान, कुछ भावी, बहुत सारे यहाँ पर लोग बैठे हैं। लेकिन हम लोग हमेशा राजनीति में बहुत सोच समझ कर, फूक फूक कर अपना कदम रखते हैं। कोई सवाल पूछ ले तो सीधा जवाब देने का मतलब ही नहीं है, घुमा फिरा के अपना थोड़ा मार्जिन रख के हमेशा, ताकि कल न जाने क्या बोलना पड़ जाए, और नाप तोल के संभल के हम बातों को रखते हैं। लेकिन कम से कम मेरे साथ वो रिश्ता था गजेंद्र सिंह जी का कि वो कभी भी संकोच नहीं करते थे और अपनी बात मन से बोलते थे, और मैं भी अपनी बात उनसे मन से बोलता था। तो बहुत जल्दी हमारे बीच से वो चले गए, इस बात का हम सबको दुख है। लेकिन इस संसार में कितने सांस प्राणी को लेने हैं ये पहले से विदित है, इसमें ज़्यादा कोई शोध करने का विषय नहीं है। लेकिन बात ये कि जितना समय हम यहाँ रहते हैं इस धरती पर, जितने साल, जितने महीने, जितने क्षण हमको प्रभु ने दिए हैं, उस समय में हम क्या करते हैं। और बहुत से लोग आए हैं, बहुत से नेता हैं, बहुत से लोग बड़ा बड़ा काम नाम करके जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को लोग याद करते हैं, मन से याद करते हैं। और मुझे कहते हुए फख्र है कि मेरे दोस्त, हमारे साथी गजेंद्र सिंह जी को लोग मन से आज याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों की एक छाप छोड़ी है, एक पहचान छोड़ी है अपने काम से, अपने व्यवहार से, अपने जीवन शैली से। तो हम सब आज उसको याद करते हैं। और मैं बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रीति जी का कि उन्होंने तमाम विपरीत परिस्थितियों में, बहुत मुश्किल होता है, मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ, लेकिन घर में जो बड़ा व्यक्ति चला जाता है तो उस घर को संभालने के लिए, सुधारने के लिए, खासकर पॉलिटिकल लाइफ में, सार्वजनिक जीवन के अंदर बड़ा मुश्किल है, चुनौतियां होती हैं। बावजूद उसके उन्होंने मोर्चा संभाला
आप सबको संभाला, क्षेत्र को संभाला, पार्टी को विजयश्री दिलाई, मेहनत करा और पिछले जो समय मिला आपको, आपने विकास के बहुत सारे काम अपने विधानसभा क्षेत्र में कराए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रेरणा लेकर आने वाले समय में और मजबूती से क्षेत्र के लिए, पार्टी के लिए, जनता के लिए आप समर्पित रहेंगे। और जितने आज हम लोग मंच पर बैठे हैं या जो नहीं भी हैं मंच पर, हम सब लोग आपके साथ, जैसे शेखावत साहब के साथ थे, बंटी बला के साथ थे, आपके साथ रहकर आने वाले समय में और मजबूती देंगे। तो मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी लोगों का और उनको याद करते हुए मैं तो आपसे निवेदन करूँगा कि जब भी हम उनके बारे में चर्चा करते हैं, और मैंने कहा ना, उनका जो मुझे हंसता हुआ चेहरा और उनका जो शॉर्ट जवाब आता था, मैं कुछ पूछता था, और आप जानते हैं राजनीति में तमाम उतार चढ़ाव आते हैं, तमाम चुनौतियाँ आती हैं, अलग अलग समय आता है, लेकिन हर समय चाहे वो विधायक रहे हों या ना रहे हों, जब भी मैंने उनसे कुछ पूछा, मैंने कहा बना ये करना है, हाँ कि ना, तो जवाब आता था नो प्रॉब्लम। तो मैं उनका कायल रहा और मेरे साथ उनका एक अलग तरह का रिश्ता था, उसको मैं आज अपने भाषण में विवरण उसका नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे जहन में वो रिश्ता है और हमेशा रहेगा, इसलिए मैं उनको याद कर रहा हूँ। और मैं उनका हमेशा आपको भी कहूँगा, उनको याद करें हम तो, प्रीति जी, हम सब लोगों को उनका वो हंसता हुआ चेहरा याद करना चाहिए, जो दुनिया में आज नहीं है, अब वो चले गए हैं, लेकिन उनकी यादें हैं, उनका एक मुस्कुराहट है, उसको हमें याद करना चाहिए। और आप सबने योगदान कर कर एक बहुत लंबे समय तक उनकी याद और प्रतिमा के रूप में एक यहाँ पे गेट बनाया है, उसका मुझे उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। और आप सब लोगों ने जो मंच पे बातें बोली हैं, जहाँ तक, क्योंकि हम ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन हम सब कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोग हैं, आने वाला समय हम सब के लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है एक परिवार के रूप में एक संगठन को एकजुटता देने का जो काम हम लोग कर रहे हैं उसमें और गति आएगी। हम संघर्ष करेंगे और संघर्ष करने से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने 13 से 18 संघर्ष किया था, जब हमारी पार्टी के सिर्फ 21 विधायक जीत कर आए थे, उस समय मुझे याद है हम सब ने मिलकर, यहाँ जितने मंच पे बैठे हैं, हम सब ने एक टीम परिवार, कोई तेरा मेरा बड़ा छोटा कोई नहीं, हम सब मिलकर लड़े, जनता के लिए लड़े, मुद्दों पे लड़े और पब्लिक ने उसको आशीर्वाद दिया और हमारी सरकार प्रदेश में बनी थी। दोबारा चुनौती हमारे सामने आई और इस बार तो हम पहले से बहुत बेहतर हैं। अभी तो हम 70 विधायक जीत कर आए हैं, उपचुनाव हुआ, वहाँ पर हम लोग जीत कर आए हैं। तो आने वाला समय चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन अगर हम अपने आप में विश्वास रखें, एक दूसरे पर विश्वास रखें और एक हिम्मत और ताकत से आगे बढ़ेंगे तो सफलता हमको जरूर मिलेगी। तो मैं इस मौके पर आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, विशेष रूप से प्रीति शेखावत जी का, कि आपने आपको बुलाया, मुझे आमंत्रित किया, आपके परिवार को और आपको बहुत ढेर सारी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन में काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।